मुजफ्फरनगर में समाजवादी पार्टी की नेत्री और अध्यापिका डॉक्टर मोनिका सिंह ने जिलाधिकारी को रिमांडर प्रार्थना पत्र देकर कार्रवाई की मांग की है। डॉक्टर मोनिका सिंह का आरोप है कि 21 जुलाई की रात सपा कार्यालय के निकट छात्रों के समर्थन में किए जा रहे शांतिपूर्ण प्रदर्शन के दौरान कुछ अज्ञात लोग वहां पहुंचे और माहौल बिगाड़ने का प्रयास किया। शिकायत में आरोप लगाया गया है कि कुलदीप पुत्र नेत्रपाल सिंह ने शराब के नशे में उनके साथ अभद्र व्यवहार किया और जातिसूचक शब्दों का इस्तेमाल करते हुए गाली गलौज की। उन्होंने आरोप लगाया कि विरोध करने पर आरोपी ने उनके साथ जानलेवा हमला करने का प्रयास किया। हालांकि मौके पर मौजूद सपा कार्यकर्ताओं ने बीच बचाव कर उन्हें बचाया। शिकायतकर्ता का कहना है कि आरोपी ने राजनीतिक पहुंच का हवाला देते हुए उन्हें और उनके पति को गंभीर धाराओं में फंसाने की धमकी भी दी। डॉक्टर मोनिका सिंह ने बताया कि मामले की शिकायत उन्होंने पहले भी ईमेल और रजिस्ट्री के माध्यम से पुलिस अधिकारियों को दी थी, लेकिन अभी तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। अब उन्होंने जिलाधिकारी से थाना सिविल लाइन पुलिस को मुकदमा दर्ज करने के आदेश देने की मांग की है। फिलहाल मामले में पुलिस की ओर से कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। शिकायत के आधार पर आगे की कार्रवाई का इंतजार है। 21 तारीख को महावीर चौक पर हमारा समाजवादी पार्टी का धरना प्रदर्शन चल रहा था। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जंतर मंतर पर गिरफ्तार कर लिए गए थे। प्रत्येक जिले में ये धरना प्रदर्शन चल रहा था और यहाँ पर भी बड़ी शांतिपूर्ण चल रहा था। एक दारू पीकर कुलदीप नाम का अराजक व्यक्ति वहां पहुंचा, बताया जा रहा है बीजेपी का था, और उसने वहां पर पहले ही देखो घूमना शुरू कर दिया। पहले मेरे साथ बदतमीजी की, मेरे साथ अभद्र व्यवहार किया, और फिर जैसे ही युधिष्ठिर पहलवान जी वहां पर भाषण देने लगे, उसने उन पर उंगली की और बदतमीजी की, सबको डराया धमकाया। वहां पर दंगा फैलाने का जितना उससे काम होना चाहिए था उसने किया। जो काम हमारे द्वारा किया गया, हमने उसे रोकने का प्रयास किया। ये काम पुलिस प्रशासन का था। उसे गिरफ्तार करके उसे जेल भेजने का काम एसपी सिटी वहाँ मौजूद थे। उन्होंने कहा कि इसकी मेडिकल कराएंगे और इसे जेल भेजने का काम करेंगे। ये सब राजनीतिक दबाव है। एसएसपी के माध्यम से रात को ही हमारे पे मुकदमा दर्ज होता है, बाया एसएसपी, नीचे से नहीं, बाया एसएसपी पर ये मुकदमा दर्ज होता है, और बिना नोटिस के, असंवैधानिक तौर पर, बिना नियम कानून के युधिष्ठिर पहलवान जी की गिरफ्तारी होती है, जेल भेज दिया जाता है। मेरे पर भी तमाम मुकदमे दर्ज किए जाते हैं। पहले भी झूठे मुकदमे में पहलवान जी को भेजने का काम किया। बीजेपी सरकार कहती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। मैं एक दलित महिला हूँ, मेरे साथ अवैध व्यवहार किया गया, मेरी कोई सुरक्षा नहीं, मेरे प्रति कोई न्याय नहीं। वहां पर जो आरोपी था उसको शरण देने का काम बीजेपी की सरकार कर रही है, क्योंकि उस पर कोई किसी तरह का कोई मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। उसने तमाम धाराओं का, संविधान का, नियम कानून का उल्लंघन किया। उसे मुकदमे दर्ज होकर उसे जेल भेज दिया जाना चाहिए था। मैं तब तक रहूंगी जब तक हमारा संविधान जिंदा नहीं रहेगा। इन्होंने संविधान को मारने का काम किया है, हत्या करने का काम किया है। जब तक अन्याय पर न्याय की जीत नहीं होगी तब तक रहूंगी। जब तक कुलदीप आरोपी, मुख्य आरोपी वहां जेल नहीं जाएगा तब तक मैं यहाँ से हटने वाली नहीं हूँ। तब तक मैं भूख हड़ताल पर रहूंगी। मोनिका जो मेरी धर्मपत्नी भूख हड़ताल पे बैठी है, तो वो जो भूख हड़ताल पे बैठी, जो नौजवान जंतर मंतर पे धरना दे रहे थे, अपने हक की लड़ाई लड़ रहे थे, अपने रोजगार की लड़ाई लड़ रहे थे, तो उनके वहाँ पे जो है अखिलेश भैया भी उनके समर्थन में गए थे। अखिलेश भैया, राहुल गांधी जी को गिरफ्तार किया गया, तो उन्हीं के समर्थन में हम यहाँ मुजफ्फरनगर जनता इस पर बैठे थे, महावीर चौक पे बैठे थे। तो शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन हमारा चल रहा था कि अखिलेश भैया को छोड़ा जाए। इसी को लेके कुलदीप नामक व्यक्ति वहाँ पे पहुँचता है, जो नशे में पूरा चकनाचूर था, और उसने वहाँ से आके मेरी पत्नी के साथ बदतमीजी करी और मेरे साथ भी बदतमीजी करी। पूरी पार्टी के साथ जो है उसने बदतमीजी करी। जो लड़ाई का मोमेंट है, जहाँ से लड़ाई शुरू होती है, उस पर तो आज लोग कार्रवाई नहीं हुई। मेरे पे, मेरी पत्नी पे और 5-7 अज्ञात पर मुकदमा दर्ज करके, और मुझे कोई नोटिस भी नहीं दिया गया। पुलिस ने पकड़ के मुझे जेल भेज दिया। 5 दिन में जेल लेके आया हूँ हम लगातार इस पे कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। हमने जो है 22 तारीख को सब जगह फैक्स किए, और जो है फिर 27 तारीख को किए, फिर 29 तारीख को। लगातार हम उस पे कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। न्याय चाहते हैं? हम न्याय चाहते हैं। अगर मेरे पे मुकदमा हो गया तो उस पे भी कार्रवाई होनी चाहिए। एक पक्ष से कार्रवाई। हाँ,